हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 4 है साथियों। जो बाय वन पीछे वाला सेट नहीं देखें वो जाके देखिए। हम लोग दोस्तों 1 महीना के टाइम में लगभग 60 सेट करेंगे दोस्तों। प्रत्येक दिन आपको 2 सेट उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों, एक सुबह एक शाम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से जीके जीएस स्टार्ट होता है दोस्तों। इसमें सिर्फ जीके जीएस का डिस्कशन किया जाता है। इन भाई बहन को मैथ का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, मैथ का बनाया हुआ पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन किया हुआ, डिस्कशन किया हुआ, तो वो जाकर टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ आपको मैथ का सोल्यूशन के साथ दे दिया जाता है पीडीएफ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है दोस्तों। देखिए अवतल लेंस नहीं कर सकता, समतल दर्पण भी नहीं कर सकता, उत्तल दर्पण भी नहीं कर सकता। कौन कर सकता है दोस्तों? अवतल दर्पण कर सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो अवतल दर्पण दोस्तों। चलिए याद देखते हैं हम लोग। लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो किस मापन विधि का करते हैं हम लोग? संपर्क विधि नहीं होगा, व्युत्पन्न विधि भी नहीं होगा और मूल विधि भी नहीं होगा दोस्तों। आपका समानांतर विधि होगा। कौन सा होगा? समानांतर विधि दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। लंबी दूरियों को मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों समानांतर विधि। तो चलिए देखिए, किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? अपकेंद्री बल कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? अपकेंद्री बल। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल कहलाता है अपकेंद्री बल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 44 देखिए, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है दोस्तों? तो आपका निर्वात के माध्यम से ध्वनि गुजर नहीं सकती है दोस्तों। किस माध्यम से? निर्वात के माध्यम से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45 देखिए, कौन सा निम्नलिखित में से निम्नलिखित का सही उत्तर का साथ मिलान करना। चलिए कार्य देखिए, कार्य का क्या होगा? आपका जूल होगा दोस्तों। कार्य का क्या होगा? जूल होगा। और बैटरी का क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, बैटरी हो गया दोस्तों। और शक्ति का क्या होगा? किलोवाट घंटा आपका शक्ति का हो गया साथियों। माइक्रोफोन को हो गया ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, माइक्रोफोन दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, कार्य का हो गया जूल हो गया आपका, बैटरी हो गया आपका किलोवाट घंटा, और शक्ति आपका हो गया साथियों, सॉरी दोस्तों, बैटरी का हो गया रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और शक्ति होता है किलोवाट घंटा। माइक्रोफोन हो गया ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देख लीजिए कौन मिलेगा। चलिए देखिए, बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन डैश की वजह से होता है दोस्तों। तो तापमान में वृद्धि की वजह से होता है। किससे दोस्तों? तापमान में वृद्धि की वजह से। फिर से देखिए, बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन डैश की वजह से होता है, तो तापमान में वृद्धि के कारण होता है। 47 देखिए, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव होता है दोस्तों। तो मुक्त रूप से जो गिरना होता है दोस्तों, निर्वात में संभव होता है। किसमें दोस्तों? निर्वात में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। डैश अम्लगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है दोस्तों। कौन सा धातु है? पारा है दोस्तों। पारा जो है अम्लगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है दोस्तों। अगर यहाँ अधातु दिया रहता दोस्तों तो आपका ब्रोमीन होता। क्या होता है? ब्रोमीन होता साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए साथियों, रसोई गैस एलपीजी के में मुख्यतः डैश शामिल होता है दोस्तों। तो क्या होता है? एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होता है दोस्तों। एलपीजी रसोई गैस एलपीजी में मुख्यतः शामिल होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होता है। और दोस्तों क्वेश्चन अगर पूछ ले एलपीजी में गंध जो देता है, महकता है दोस्तों, उससे वो क्या होता है? मिथाइल मरकेप्टन होता है। क्या होता है? मिथाइल मरकेप्टन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 50 देखिए, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान द्रव अवस्था में होती है दोस्तों? निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान द्रव अवस्था में होती है? देखिए यहाँ क्या आप क्वेश्चन पकड़ना है, धातुओं पूछा है इसलिए आपका हो जाएगा पारा दोस्तों। अगर अधातु देता तो ब्रोमीन होता है। अगर अधातु अगर पूछता दोस्तों तो आपका क्या होता? ब्रोमीन होता।
चलिए हम लोग 51 देखते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक नहीं होता है, विद्युत जो है संयोजी यौगिक में नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा दोस्तों? उच्च गलनांक और निम्न क्वथनांक नहीं होगा दोस्तों, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होगा, इसलिए आपका ये गलत है साथियों। उच्च परावर्तित स्थिरांक होता है, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है, उच्च ध्रुवता भी होता है दोस्तों, इसलिए आपका एक गलत पूछा है तो आपका ये गलत है दोस्तों। चलिए 52 नंबर चलते हैं हम लोग। कांसा मिश्र धातु है, कांसा जो है मिश्रित धातु है, तो किसका है दोस्तों? तांबा और टीन का। कांसा जो है किसका मिश्रण धातु है दोस्तों? तांबा और टीन का। 53 देखिए, पायस इमल्सन किससे मिलकर बनता है दोस्तों? ये बनता है साथियों, दो द्रव मिलकर पायस बनता है, दो द्रव को मिला देंगे दोस्तों तो पायस बन जाएगा दोस्तों। 54 नंबर देखिए, 54 क्वेश्चन 54 नंबर। द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? देखिए द्रव्यमान एक सदिश, गलत है दोस्तों, सदिश नहीं होगा, अदिश होगा, ये भी गलत है। दोनों अदिश है, ये भी गलत है। दोनों सदिश है, ये भी गलत है। देखिए द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है दोस्तों, ये आपका 110% सही है दोस्तों। चलिए हम लोग 55 नंबर चलते हैं। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, डैश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एमीटर। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए दोस्तों। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, डैश कहलाता है, एमीटर कहलाता है दोस्तों। प्रतिरोध का ओम मीटर होगा दोस्तों। थर्मामीटर तो आप लोग जान भी करते हैं दोस्तों, बुखार नापने में किया जाता है। महिलाओं में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। क्या बोला गया? फिर से पढ़िए। महिलाओं में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है दोस्तों, तो गर्भाशय में दोस्तों। किसमें होता है? गर्भाशय में दोस्तों। साथियों एग्जाम में बैठिएगा तो पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, तब ऑप्शन को पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी गलती पड़ेगा तो आंसर गलत ही आप मार के आइएगा। 57 देखिए, निःश्वसन डैश द्वारा होता है। निःश्वसन किसके द्वारा होता है दोस्तों? निःश्वसन जो होता है दोस्तों, वायु के अंतर शोषण द्वारा नहीं होता है, फेफड़ों की अस्फीति भी द्वारा नहीं होता है, पंजर की फूट भी द्वारा नहीं होता। तो दोस्तों फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा होता है। निःश्वसन जो होता है फेफड़ों के अस्फीति द्वारा होता है दोस्तों। 58 देखिए, डैश के शोषण के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों, ग्लूकोज के जलने से शोषण के दौरान ऊर्जा प्राप्त हुई दोस्तों। ग्लूकोज जब दौड़िएगा दोस्तों, ग्लूकोज की खपत ज़्यादा मात्रा में होगी दोस्तों, तो ऊर्जा आपको बॉडी को देगा दोस्तों। 59 देखिए, निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है दोस्तों? प्रोटीन का होता है दोस्तों, एंजाइम का भी होता है, हार्मोन का होता है। विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है दोस्तों, विटामिन का जो है शरीर में निर्माण नहीं होता है, सिर्फ इतना ही जानिए दोस्तों। 60 देखिए, जबड़ा एक डैश का भाग है। जबड़ा किसका भाग है दोस्तों? जबड़ा जो भाग है वो खोपड़ी का भाग। किसका भाग है? खोपड़ी का दोस्तों। जबड़ा किसका भाग है? खोपड़ी का। 61 देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों? तो प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत जो किया जाता है दोस्तों वो मेटाजोआ है। कौन है दोस्तों? मेटाजोआ है। आपका पाइपिन्स भी नहीं, क्रोएजोना भी नहीं, प्रोटोजोआ भी नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। चलिए आराम से सेट को लगाइए, रेगुलर आप लोग रहिए और अपने साथी के बीच शेयर भी कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। लाइक तो जरूर से जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है दोस्तों? क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? आप सभी लोग जानते हैं, आपका क्या होगा? नेफ्रेडिया होगा दोस्तों। क्या होगा? नेफ्रेडिया दोस्तों। सॉरी दोस्तों, नेफ्रेडिया नहीं होगा, ये गलत है। आपका हो जाएगा मेलपीगी नलिका दोस्तों। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों। फिर से पढ़ लिया जाए, कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग होता है? तो मेलपीगी नलिकाएं होता है। क्या होता है? मेलपीगी नलिकाएं दोस्तों। तो सर देखिए, लाल शैवाल आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं। लाल शैवाल किस में पाया जाता है दोस्तों? शहरों में लाल शैवाल नहीं पाए जाते हैं, पर्वतों में नहीं पाए जाते, मरुस्थलों में नहीं पाए जाते दोस्तों। आप लोग धान के खेत में गए होंगे तो पानी जब जमता है तो उसमें देखिएगा हरा हरा कलर का होता है, उसी को हम लोग लाल शैवाल या भूरा शैवाल या नीला शैवाल भी कहते हैं दोस्तों। इसलिए जल निकायों दोस्तों, जहाँ जल जमेगा दोस्तों वहाँ ही लाल शैवाल या हरा शैवाल उगेगा दोस्तों। तो सर देखिए, अस्फार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए मिर्गी से जो प्रभावित अंग होता है दोस्तों, यकृत नहीं होता है, वृक्क भी नहीं होता है, हृदय भी नहीं होता दोस्तों। तो आपका कौन बचा? ये बचा दोस्तों। तो ये मस्तिष्क आपका प्रभावित होता है। 65 देखिए, अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है दोस्तों? देखिए जब खाना नहीं पचता है तो हम लोग क्या खाते हैं? हजमोला खाते हैं दोस्तों, इसलिए अम्लनाशक इसका उपयोग करेंगे, अम्लनाशक का दोस्तों। अम्लनाशक का उपयोग करेंगे तो अपच का जो दिक्कत होगा दोस्तों वो खत्म हो जाएगा।
66 नंबर देखिए दोस्तों, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। तो आप सभी भाई जानते होंगे हमारे सर्वाहारी कहा जाता है दोस्तों। जैसे हम लोग मानव भी सर्वाहारी के अंतर्गत आता है दोस्तों। 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों के मूल पर्विकाओं के निर्माण से संबंधित है दोस्तों। तो आपका क्या होगा, राइजोबियम होगा दोस्तों। फलीदार जैसे बोला आप लोग राइजोबियम को खोजिए और उसको लगाइए दोस्तों। यहाँ सिर्फ पकड़ना है कि जीवाणु और फलीदार पादपों के मूल पर्विकाओं का निर्माण से संबंधित है। तो आपका राइजोबियम 110% सही होगा दोस्तों। 68 देखिए, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं स्वीटी मटर, मीठी मटर में होता है दोस्तों, बगीचे वाला मटर में भी होता है, मूंगफली में भी होता है, लेकिन तुलसी में दोस्तों नहीं होता। याद रखिएगा, तुलसी में जो है दोस्तों नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया ग्रंथियां नहीं पाई जाती है दोस्तों। 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है पूछा है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, देखिए स्मॉग वायु प्रदूषण सूचक है दोस्तों, अम्ल वर्षा भी है, एस्बेस्टोसिस भी है दोस्तों, लेकिन यूट्रोफिकेशन नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है, यूट्रोफिकेशन नहीं है, पूछा नहीं है, तो ये आपका यही सही होगा दोस्तों, यूट्रोफिकेशन दोस्तों। 70 देखिए, निम्नलिखित पर विचार करना है। मछली हाइड्रा स्पंज है दोस्तों। उपर्युक्त में किन में कोई परिसंचन तंत्र नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो आपका हाइड्रा में नहीं पाया जाता, स्पंज में नहीं पाया जाता दोस्तों, मछली में पाया जाता है, इसलिए आपका 2 और 3 सही होगा दोस्तों। इसमें पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पूछा नहीं पाया जाता है मछली में दोस्तों। चलिए हम लोग 71 नंबर तक चलते हैं। इकोटोन का अर्थ क्या होता है दोस्तों। इकोटोन वो हैं जो 2 बायोमास में मिलते हैं। यह एक कम अस्तित्व वाले प्रजाति का क्षेत्र है, सीमित वनस्पतियों और जीवों वाला क्षेत्र है, उच्च बायोमास उत्पादन करता है दोस्तों। तो क्या होगा इसमें, आप लोग थोड़ा सोचिए और बनाइए, इसको आराम से जवाब दीजिए। इसमें दोस्तों इकोटोन वे हैं जो जहाँ 2 बायोमास मिलते हैं दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते चलते हैं। पालकों की पत्तियों में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों। आप सभी भाई जानते होंगे हमारे आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों। 73 देखिए, हॉट स्पॉट क्या है दोस्तों। हॉट स्पॉट हम लोग उसे बोलते हैं जहाँ उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र होता है दोस्तों, उससे हम लोग क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं दोस्तों। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, घास है, बकरी है, मानव है, युक्त खाद्य श्रृंखला सजाना है दोस्तों। तो क्या आएगा, पहले घास आएगा दोस्तों, घास को खाएगा बकरी, बकरी को खाते हैं मानव लोग दोस्तों, आदमी लोग, इसलिए आपका ये सही है दोस्तों, पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार दोस्तों। चलिए हम लोग आगे 75 चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल है। त्रिक्षारकीय अम्ल का रासायनिक सूत्र खोजना है दोस्तों। देखिए H3PO3, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों, आपका H3PO4 होगा दोस्तों। इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं दोस्तों, H2SO4 को, मतलब अम्लों का राजा बोलते हैं इसे दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल को। क्षेत्र देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, तो आप लोग जान रहे हैं 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। 77 देखिए, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं दोस्तों, तो 8 प्रांतों में बने। कितने में दोस्तों, 8 प्रांतों में। 78 देखिए, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। कॉमनवेल्थ का जो मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, लंदन में। 79 देखिए, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था दोस्तों, वो सेना गठबंधन का करता था। किसका करता था, सेना संगठन का दोस्तों, सेना संगठन का। चलिए 80 देखते हैं हम लोग। चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि दोस्तों चेन्नई बहुत गर्म और नमी को संग्रहित नहीं होने देता। ये गलत है दोस्तों, ये आप बात सही है, गलत है दोस्तों, सही नहीं है। वे अब तक पवन है, ये भी गलत है। मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, ये आपका सही है दोस्तों। अब क्या होगा, मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, इसलिए वहाँ वर्षा जो है दोस्तों अपेक्षा से कम होती है। 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे दोस्तों। आप लोग जानते हैं 19वीं शताब्दी में कौन थे दोस्तों, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय दोस्तों। वैसे देखिए, जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है। जीविका प्रकार की खेती
अपनाई जाती है कहाँ कहाँ पे दोस्तों? तो पठार पे नहीं होती है, समुद्र तट पर भी नहीं होगा, पवन पर्वत पर भी नहीं होती, डेल्टा में होगा। कहाँ पे होगा? डेल्टाओं में दोस्तों। 83 देखिए दोस्तों, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है दोस्तों सबभूकंप रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? सबभूकंप रेखाएं, हेमोसिस्मल लाइंस कहलाती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है दोस्तों? तो आपका क्षोभ मंडल दोस्तों, जहाँ पे पर्यावरण के सभी काम काज होते हैं दोस्तों, वो मंडल बहुत गर्म होता है, सर्वाधिक गर्म मंडल होता है दोस्तों। 85 देखिए, दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राजील की राजधानी कहाँ है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राजील की राजधानी कहाँ पे है? ये दोस्तों ब्राजीलिया है। कहाँ पे? ब्राजीलिया दोस्तों। सेंटियागो। चिली की राजधानी कहाँ है दोस्तों? सेंटियागो है। इक्वाडोर की राजधानी आपका हो गया क्यूटो दोस्तों। अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स दोस्तों। अर्जेंटीना का राजधानी दोस्तों ब्यूनस आयर्स है दोस्तों। चलिए हम लोग 86 देखते हैं, मारमा गोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये आपका गोवा में स्थित। कहाँ पे? गोवा में साथियों। 87 देखिए, महासागरों की सतही जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है दोस्तों? इसका जो सतही जल का औसत तापमान होता है साथियों, ये होता है 17 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है साथियों? 17 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एटी 88 देखिए, स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर स्थित है दोस्तों? स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आप लोग स्थानांतरित देखिए और सीधा मेघालय पे चले जाइए दोस्तों। स्थानांतरित कृषि देखिए और आंख मूंद के, सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया है, गलत बता दिया गया। थोड़ा रुकिए, फिर से एक बार पढ़ लिया जाए। स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। 89 देखिए, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में दोस्तों। 90 देखिए दोस्तों, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। चलिए 91 देखते हैं हम लोग, पक्षाभ शब्द का क्या तात्पर्य है दोस्तों? एक बादल जिससे वर्षा हो रही हो। पक्षाभ का अर्थ यही होता है दोस्तों। क्या होता है? एक बादल, एक ऊंचा बादल दोस्तों, सॉरी एक ऊंचा बादल होगा। क्या होगा? एक ऊंचा बादल। पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य होता है? एक ऊंचा बादल है दोस्तों। 92 देखिए, कौन सा सहित है? दक्षिण सीमांत क्षेत्र क्वार्जाइट चट्टानों को सूकर पीठ के रूप में विकसित हुए दोस्तों। सही है। सोन नदी कैमूर के पठार की छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। ये भी सही है दोस्तों। अब कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं। तीनों सही है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा सी नंबर दोस्तों। 1 2 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 93 देखिए, पंचतंत्र को किसने लिखा था दोस्तों? पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखे थे। कौन लिखे थे दोस्तों? विष्णु शर्मा ने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 94 देखिए, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोरावाट बनवाया दोस्तों? तो सूर्यवर्मन द्वितीय बनवाए दोस्तों। कौन बनवाए थे? सूर्यवर्मन द्वितीय दोस्तों। 95 देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई थी। किस साल हुई थी दोस्तों? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना दोस्तों 1664 में हुआ था। कब हुआ था? 1664 साथियों। 96 चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब वर्ष डैश में हुई थी दोस्तों? 1885 में होता। कब हुआ? 1885 में दोस्तों। 97 देखिए, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन के दोस्तों। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा दोस्तों। और कब हुआ था दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 में दोस्तों। इसलिए हम लोग 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था दोस्तों। तो ये ह्यूम नहीं था दोस्तों, जॉर्ज यूले था दोस्तों। कौन था? जॉर्ज यूले। कब हुआ था दोस्तों? 1888 में हुआ था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय पूछा है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्या है? प्रथम यूरोपीय। तो जॉर्ज यूले थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित कथन को निम्नलिखित पर विचार करना है।
रोलेक्ट एक्ट आपका दोस्तों कब हुआ था? 1919 दोस्तों, याद रखिएगा। खेड़ा आंदोलन आपका 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल दोस्तों 1918 में हुआ था। देखिए पहले आएगा चंपारण सत्याग्रह दोस्तों, फिर आएगा आपका अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर आएगा खेड़ा सत्याग्रह, फिर होगा दोस्तों रोलेक्ट एक्ट। आपका ये सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 100 की ओर दोस्तों। नाजीवाद किसका समर्थक है दोस्तों? नाजीवाद जो समर्थक है दोस्तों, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत ग्रंथों, किसका? राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक है दोस्तों। 101 देखिए तिलका मांझी का जन्म हुआ था दोस्तों। ये तिलका मांझी का जो जन्म हुआ था वो 1750 ईस्वी में थी। कब हुआ था? 1750 ईस्वी में दोस्तों। यहाँ 102 देखिए शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है दोस्तों? मुजफ्फरपुर जिला में। तो किस जिला में? मुजफ्फरपुर जिला में। 103 देखिए दोस्तों किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ दोस्तों? सेडावा का युद्ध के बाद। किसका दोस्तों? सेडान के युद्ध के बाद दोस्तों। चलिए 104 देखते हैं हम लोग। टेगावन कौन से वृक्ष होते हैं? टेगावन जो होते हैं दोस्तों वो जड़ी बूटी वाले शाकीय वृक्ष, मृदु काष्ठ वृक्ष, मिलेजुले वृक्ष, अल्पाइन वृक्ष। देखिए कौन सा होगा दोस्तों? तो मृदु काष्ठीय वृक्ष होते हैं दोस्तों। टेगावन कौन सा होता है? मृदु काष्ठीय वृक्ष दोस्तों। 105 देखिए जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है दोस्तों? दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल पट्टी होती है दोस्तों। जल डमरू मध्य क्या होती है? दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। 106 देखिए अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये आपका कृष्णा नदी पे है दोस्तों। कहाँ पे? कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध। कहाँ पे? कृष्णा नदी पे। चलिए 107 देखते हैं हम लोग। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? कुल्लू घाटी में जो दोस्तों सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? सेब के लिए। चलिए 108 देखते हैं हम लोग। मेघना निम्नलिखित में किन दो नदियों को समृद्ध धारा है दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। किसकी है दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्रा की, मेघना जो है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 109 देखते हैं। मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है दोस्तों? तो राजनीतिक अधिकार। तो मतदान का अधिकार जो है इंसान का कैसा अधिकार है? राजनीतिक का अधिकार है। चलिए हम लोग 110 की ओर चलते हैं। देखिए समता का अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है दोस्तों? तो कानून की नज़र में समता, भेदभाव, विशेषाधिकारों का अंत, ये भी सही है। अवसर की समानता, ये भी सही है। इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 111 देखते हैं हम लोग। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या अर्थ होता है दोस्तों? मौलिक अधिकार का न्यायालय द्वारा संरक्षित, ये भी सही है। मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है और न्यायालय की शरण में जा सकता है, ये भी सही है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों का अभिभावक बनाया गया है, ये भी सही, मतलब सभी सही है इसमें। 112 देखिए भारत कैसा राज्य है दोस्तों? भारत जो है दोस्तों कैसा राज्य है? क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग जवाब दीजिए। भारत जो है एक कल्याणकारी राज्य है। कैसा है? कल्याणकारी राज्य दोस्तों। 113 देखिए गांधी को माना जाता है दोस्तों दार्शनिक अराजकतावादी दोस्तों। क्या माना जाता है? दार्शनिक और अराजकतावादी गांधी को माना जाता है। 114 देखिए उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वे किन दो शहरों के जोड़ेगी दोस्तों? ये दिल्ली को देहरादून से जोड़ेगी। उत्तराखंड की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस वे किसको जोड़ेगी? दिल्ली से देहरादून को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स है दोस्तों। देखिए ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास के स्थापना की घोषणा की दोस्तों? ये किया था ब्रिस्बेन में दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए दूतावास की स्थापना की घोषणा की थी? ब्रिस्बेन में दोस्तों। कहाँ पे? ब्रिस्बेन में दोस्तों। देश का नया कानून मंत्री 2023 किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो अर्जुन राम मेघवाल को दोस्तों। किसे नियुक्त किया था? अर्जुन राम मेघवाल को। 117 देखिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया दोस्तों? ये है आपका साथियों कहाँ पे होगा? ध्यान दीजिए बांग्लादेश में होगा दोस्तों। कहाँ पे होगा? बांग्लादेश में। 118 देखिए मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया था दोस्तों नरेंद्र मोदी। कौन भाग लिए थे G7 में दोस्तों? नरेंद्र मोदी। 119 देखिए 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन पुरस्कार कौन थे दोस्तों? ये विमल पटेल थे दोस्तों। कौन थे? विमल पटेल। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 120वां देखिए मोदी शिपिंग ए ग्लोबल अंडर इन फ्लक्स के लेखक कौन है दोस्तों? इसके जो लेखक हैं वो हैं
आपका एस जयशंकर है दोस्तों। कौन है? एस जयशंकर। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स दोस्तों, ऑर्डर इन फ्लक्स। कौन है? एस जयशंकर दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका सेट कंप्लीट किया गया। आप भाई बहनों से गुजारिश है वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।